वेदादि शास्त्रों के आधार पर कि पूरा विश्व गुप्त या प्रकट उनके प्रति नतमस्तक। लेकिन शंकराचार्य महाभाग ने भी यह संकेत किया भाष्यों के माध्यम से, शास्त्र सम्मत भेद को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भेद के सदुपयोग की क्षमता ही नहीं होगी। पूरा विश्वास स्थापित है, मैं संकेत कर रहा हूँ डंके की चोट से, भेद के सदुपयोग की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं होती और भेद का आलम्बन लेकर निर्भेद परमात्मा तक पहुँचने की क्षमता भी भौतिकवादियों में नहीं होती। अब राजनीति या राजधर्म को लेकर मैंने अब तक संकेत किया, जब समष्टि से ही व्यष्टि की संरचना हुई है और समष्टि भावापत्ति से ही व्यष्टि जीवन की सार्थकता है, तो ऐसी स्थिति में कोई किसी का शोषक अनावश्यक हो ही क्या सकता है। इसका मतलब सबके पोषण का सिद्धांत सनातन धर्म में है और जो भेद की प्रस्थापना की गई है उसके पीछे भी हर प्रकार से लाभ उठाने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे मैंने अर्थशास्त्र की गोष्ठी में एक प्रश्न कर दिया था, उत्तर भी मैंने ही दिया, मैं एक संकेत करता हूँ। ऐसी व्यवस्था की कल्पना कीजिए जिस व्यवस्था में हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो। जैसे कि आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से जब आरक्षित होगी तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता स्वाभाविक होगी। हमारे माननीय मोदी जी हों या ट्रंप जी हों या जो भी हों, सब बहुत लाडले प्यारे हमारे हैं, लेकिन विचार करना चाहिए। आप आर्थिक संतुलन, आर्थिक व्यवस्था की बात करते रहिए, पूरा विश्व तो अभिशप्त है। अभिशप्त क्यों है? कम से कम भारत आदि में जहाँ पर सनातन परंपरा से जीविका हर व्यक्ति की सुरक्षित थी, उसका अपहरण न करते, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न न करते तो एक दिव्यता होती। वो दिव्यता क्या होती? उस व्यवस्था में जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, वो राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, उपेक्षा मूलक नहीं, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार दृष्टि से अत्यंत उपयोगिता है उसकी। जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता की संभावना नहीं है। और जहाँ, चाहे अमेरिका ही क्यों न हो, जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता न हो, अनावश्यक विषमता न हो, ये संभव ही नहीं है। राजनीति की परिभाषा मैंने 10 मिनट और कहना है। राजनीति की परिभाषा मैंने विश्व स्तर पर दी, उसको थोड़ा खोल दूं ताकि व्यक्ति की सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था में स्वाभाविक प्रीति प्रवृत्ति हो सके। मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया और क्यों किया, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की विश्व स्तर पर सनातन अनुसार परिभाषा हमने निर्धारित की। कहाँ से इन शब्दों को लिया? वैदिक वाङ्मय से लिया। किस आधार पर लिया? ब्राह्मणों की दिव्यता को मैंने 2 शब्दों में गुम्फित किया है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित। क्षत्रियों की दिव्यता को एक शब्द में गुम्फित किया, सुरक्षित। वैश्यों की दिव्यता को एक शब्द में गुम्फित किया, समृद्ध, संपन्न। शूद्रों की योग्यता को एक शब्द में गुम्फित कर दिया, सेवापरायण। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण। सबसे क्या लिया? स्वस्थ। और अंत में सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। राजनीति की इसके समान या इससे बढ़कर स्वस्थ परिभाषा संभव ही नहीं है। समग्र वैदिक वाङ्मय का मंथन करके राजनीति की हमारे यहाँ से यह स्वस्थ परिभाषा विश्व स्तर पर स्थापित की गई है।